हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो ये यूपी पीसीएस 2023 बैच के लिए करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। तो आज उसकी अगली क्लास है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स का पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात का जो दुबई शहर है वहीं पे क्या किया गया है, अभी इंडिया ग्लोबल फोरम आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात की जो स्थिति है आप देख पा रहे हैं, ये सऊदी अरब का पड़ोसी देश है। और साथ ही साथ ओमान की भी स्थिति आप देख पा रहे होंगे, ये दो देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ये उसका शहर है, राजधानी है, और दुबई वो उसका शहर है जहां पे ये आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये है पार्सियन गल्फ और ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। जो जल संधियां क्या होती हैं उस पर भी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो जल संधियां क्या हैं? जल संधियां जो होती हैं, दो भी, जैसे आप मान लीजिए ये एक भूभाग है और ये दूसरा भूभाग है किसी भी पूरे विश्व में, तो जो बीच में दो बड़े जल स्थानों को जोड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम जल संधियां कहते हैं। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं मैप में स्थिति जो है, यहाँ पे क्या है, होर्मुज की जल संधि है। यहाँ पे तो होर्मुज जो जल संधि है वो दो भूखंडों को आपस में अलग करती हैं और दो जो जल वाले क्षेत्र होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम जल संधियों के माध्यम से होता है। तो आइए ये देखने का प्रयास करते हैं जो होर्मुज की जल संधि है वो किन दो स्थानों को अलग कर रही है, और साथ ही साथ दो जो जल संधियां हैं वो उनको मिलाने का प्रयास कर रही हैं। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है आपकी फारस की खाड़ी और ये है ओमान की खाड़ी, और इसी जल संधि यानी होर्मुज जल संधि के माध्यम से ये दोनों कनेक्टेड है। और साथ ही साथ आप ओमान की स्थिति जो देख पा रहे हैं, ओमान भी यहाँ पे क्या है, ओमान को ईरान से अलग करने वाली जो जल संधि है वो भी होर्मुज की जल संधि है। और साथ ही साथ ये सऊदी अरब देश है और ईरान जो है यहाँ स्थिति है इसकी, और ये नीचे आपका अरब सागर है और साथ ही साथ ये लाल सागर है। तो होर्मुज जो जल संधि है वो पार्सियन गल्फ से और साथ ही साथ ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली, और जो क्या कहते हैं, जो दो स्थानों को अलग करने वाले जो स्थान है वो ईरान को और ओमान को अलग करती है जल संधि। कौन सी? होर्मुज जल संधि के माध्यम से। साथ ही साथ जो ओमान की क्या राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी जो है वो मस्कट है। और सऊदी अरब की क्या राजधानी है, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न, जो हाल ही में भारत के नेतृत्व में गठित जो मित्रों का समूह है का गठन की स्थापना कब की गई है? तो अभी हाल फिलहाल में 15 दिसंबर 2022 को मित्रों का समूह गठित किया गया है। ये किन किन देशों के साथ किया गया है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों का जो समूह है उसकी स्थापना कब होती है? तो 15 दिसंबर 2022 को। इसका पूरा नाम क्या है यह भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीप कीपर्स, इसका क्या नाम रखा गया है, ये पूरा नाम है इसका। सह अध्यक्ष कौन है? तो भारत है, बांग्लादेश है, मिस्र है, फ्रांस है, मोरक्को है और नेपाल है। इसमें सभी इच्छुक सदस्य राज्यों और संयुक्त राष्ट्र भागीदारियों को भी शामिल किया गया है, यानी जो भी इच्छुक होंगे या संयुक्त राष्ट्र के जो देश हैं वो भी इसमें भागीदारी अपनी शामिल कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ जो भी हिंसा के सभी कृत्यों के लिए क्या किया जाएगा, ये जवाबदेही बनाया जाएगा और साथ ही साथ उसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। मेजबान जो राज्य हैं प्राधिकरणों को क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता की सुविधा भी प्राप्त
कराया जाएगा इस समूह के माध्यम से, यानी मित्रों के समूह के माध्यम से। साथ ही साथ फ्रेंड का जो समूह है वो प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठक जो अनिवार्य है 2 बैठक होंगी, और साथ ही साथ अस्थाई मिशनों और अन्य को शामिल करते हुए प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन या मेजबानी भी किया जाएगा इसके तहत। हाल ही में नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी जी को नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल कौन क्या है, तो अभी ये क्या है, भारत के चुनाव आयुक्त हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत में आर्टिकल 324 के तहत क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसी में यह कहा गया है कि भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ ही साथ 2 अन्य भारत के आयुक्त होंगे। तो उसमें से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इस समय राजीव कुमार हैं, और जो दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, अरुण गोयल जी हैं। तो राजीव कुमार जी हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, तो अरुण गोयल जी हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे हैं वो अनूप चंद पांडे हैं। अनूप चंद पांडे। यह कैसी संस्था है, तो यह एक संवैधानिक संस्था भी है, और साथ ही साथ आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान किया गया है, और जो भाग 15 में इसका उल्लेख है। हाल ही में भारत कहां पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो फिजी जो देश है वहीं पे 12वें जो हिंदी विश्व सम्मेलन किया जा रहा है। फिजी जो है आप देख पा रहे होंगे मैप में, सुआ क्या है, फिजी की राजधानी है, और ये कहां पे अवस्थित है, तो साउथ पैसिफिक यानी दक्षिण प्रशांत महासागर में ये द्वीपों का समूह है, जिसे हम क्या फिजी के नाम से जानते हैं। और उसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी जो है उसकी सुआ है। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अभी मालदीव के साथ मौद्रिक प्राधिकरण के साथ आरबीआई ने क्या किया है, मुद्रा की अदला बदली उसके साथ यानी मालदीव देश के साथ किया गया है समझौता ज्ञापन। आरबीआई जो है उसकी स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। स्वामित्व यानी कि किसके अंडर में आरबीआई काम करता है, तो जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है उसके अधीन वो कार्यरत है। और उसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो राष्ट्रीयकरण 1949 में किया जाता है। इस समय वर्तमान में उसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास उसके गवर्नर है। क्षेत्रीय कार्यालय उसके कहाँ कहाँ है, तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में आरबीआई के क्या हैं, ये इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये भी आपकी परीक्षा में कभी कभार यहां से क्वेश्चन पूछता है। एसएलआर क्या है, कोई भी बैंक जो है अगर मान लीजिए 100 रुपए का किसी बैंक के पास अगर 100 रुपए जमा करते हैं, तो जो इसको 2 रूपों में डिवाइड करने के लिए आरबीआई हर बैंकों से कहता है। एक को हम एसएलआर के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम सीआरआर के नाम से जानते हैं। एसएलआर वो होता है जो 100 रुपए का लगभग 18% जो भी आरबीआई तय करती है बैंकों को अपने पास रखने के लिए, और साथ ही साथ जो सीआरआर है वो भी जो भी आरबीआई तय करे तो उसको आरबीआई हर बैंक आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। तो ये सीआरआर जो है ये आरबीआई के पास, एलआर
SLR जो है वो बैंक अपने पास रखता है, लेकिन किसके तत्वाधान में? तो RBI ऐसा दिशा निर्देश सभी बैंकों को जारी करता है। RBI ने अभी क्या किया गया है, उसके द्वारा एक दक्ष ऐप लॉन्च किया गया है जो निगरानी के लिए कार्य करता है। हाल ही में भारत में तेजाब की ऑनलाइन बिक्री के विरुद्ध कौन नोटिस जारी किया गया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा अभी तेजाब की जो ऑनलाइन बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लक्ष्मी बनाम भारत संघ या और अन्य के साथ जो 2014 में 4 SSC 427 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जो तेजाब के हमलों को रोकने के लिए और साथ ही साथ तेजाब हमलों पीड़ितों को उपचार और पुनर्वास करने के लिए उसको उपाय सुझाए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। किस फैसले में? लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में। वाराणसी में काशी तमिल संगमम जो है कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो अभी उसका हाल फिलहाल में समापन हुआ है। किसका? काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का। तो इसके समापन में भाग लिए हैं जो भारत के गृह मंत्री यानी अमित शाह जी के द्वारा अभी इसके समापन में भाग लिया गया है। आयोजन जब किया गया था तो उस समय के अतिथि जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। काशी तमिल संगमम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की सांस्कृतिक एकता के पुनर्जागरण के उत्तम प्रयास के लिए किया गया था। साथ ही साथ इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और सिद्धि पर आधारित 2 पुस्तकें भी क्या की गई हैं, लॉन्च की गई थी, जिसे मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और साथ ही साथ दूसरी जो पुस्तक है अंबेडकर एवं मोदी सुधारक का विचार परफॉर्मर का काम के तमिल संस्करण का विमोचन भी, यानी कि 2 पुस्तकें उस दिन क्या किया गया है, उसका विमोचन किया गया यानी लॉन्च की गई है। दोनों संस्कृतियों के अनेक पहलुओं को, जैसे कि आपको पता है भारत अनेक संस्कृति अनेक धर्मों का क्या है, पालना है, तो इसी को संरक्षित करने के लिए काशी तमिल जो संगम का कार्यक्रम किया जा रहा है उसी के उद्देश्य को रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तमिल को एक संदेश दिया है कि पूरा भारत आपके हृदय से स्वागत करने के लिए क्या है, तैयार है। और काशी तमिल संगम जो है आध्यात्मिक, उसके बाद सांस्कृतिक, वास्तुकला, साहित्य और व्यापार, शिक्षा, कला, नृत्य और साथ ही संगीत और भाषाओं का क्या है, आदान प्रदान का एक अद्भुत मंच के रूप में ये बनने जा रहा है। तो ये काशी तमिल संगम का उद्देश्य, और ये उद्देश्य जो है ये आप देख लिए। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, जिसे हम DEPW के नाम से जानते हैं, भारत सरकार द्वारा किस राज्य में दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन किया गया है? तो असम के गुवाहाटी शहर में क्या किया गया है, अभी दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा क्या किया गया है, दिव्य कला शक्ति 2022 का आयोजन किया गया है असम में। इस कार्यक्रम की मेजबानी जो है कहाँ पे, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी कि SBNIRTAR ओलतपुर कटक उड़ीसा में किया गया है। इसकी मेजबानी इसके द्वारा उड़ीसा के केंद्रीय कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। जैसे कि आपको पता है उड़ीसा में जो विश्व कप होने जा रहा है हॉकी का, तो उस पे अभी उसका जो विश्व कप लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में अनुराग ठाकुर के द्वारा, जो खेल मंत्री हैं। तो ये जो विश्व कप ट्रॉफी बनाई गई है ये भारत के लगभग और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका भ्रमण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि ताकि इससे लोग जुड़ सकें और इस हॉकी के बारे में लोगों को जागरूक बनाया जा सके।
इसका यही उद्देश्य है। तो विश्व कप ट्रॉफी को भारत के विभिन्न शहरों में ले जाने के लिए हॉकी विश्व कप 2023 का जो भुवनेश्वर राउरकेला को बढ़ावा देने के लिए, यानी उड़ीसा में जो होने वाला है हॉकी विश्व कप 2023 का, उसी को बढ़ावा देने के लिए, उस उद्देश्य से ये भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों में ले जाने की घोषणा करता है। 13 जनवरी 2023 को शुरू होने वाले विश्व हॉकी कप, इसका क्या किया गया है, उद्देश्य रखा गया है कि इससे लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टबैको लॉ लॉन्च किया गया है, पारित किया गया है? तो न्यूजीलैंड देश द्वारा अभी क्या किया गया है, जो आने वाली जनरेशन है, यानी कि उसके लिए क्या किया गया है, एक नियम पारित किया गया है कि वर्ल्ड फर्स्ट टबैको लॉ न्यूजीलैंड देश द्वारा जारी किया गया है। न्यूजीलैंड की जो स्थिति है पूरे विश्व में, अगर आप देखते हैं तो जैसे ये पूरी पृथ्वी है हमारी, तो ये जो हम भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम जीरो अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी स्थिति में ये दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो न्यूजीलैंड जो है, ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है तस्मान सागर और ये है पैसिफिक प्रशांत महासागर। जो अभी हमने आपके जल संधियों के बारे में चर्चा की है, तो जो कुक जल संधि है वो क्या करती है, तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। और जो इसकी वेलिंगटन क्या है, इसकी राजधानी है, तो इसके दूसरे वाले पार्ट को, यानी कि नॉर्थ को साउथ से अलग करने का भी काम करती है कुक जल संधि के माध्यम से। और जो दो जल संधियों को जोड़ती है वो तस्मान सागर और पैसिफिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। न्यूजीलैंड देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी बच्चा अगर पैदा होगा न्यूजीलैंड में, तो उस पर किसी तरीके का तंबाकू से बना प्रोडक्ट उसको बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड देश में। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत पहले स्थान पर काबिज रहा है। कार्बन सीमा समायोजन योजना जो तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर ट्रैफिक है, या निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा यह क्या किया गया है, ये कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जारी किया गया है। यूरोपीय संघ जो है, जिसमें लगभग यूरोपीय कंट्री जो हैं वो हैं, और ये टोटल 28 देशों का क्या है, समूह है। अभी जो ब्रिटेन है, ब्रेग्जिट के माध्यम से इसको अलग करने की बात की जा रही है। यानी कि जो यूरोपीय संघ है उसमें टोटल 28 देश हैं, तो ब्रेग्जिट के माध्यम से क्या, ब्रिटेन को अलग करने की बात हो रही है। किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए, जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई है, ऐसा करने वाला जो शोधकर्ता जो देश है वो अमेरिका देश के द्वारा किया गया है। अमेरिका देश की आप मैप में स्थिति देख पा रहे होंगे, यह है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसी का देश जो है यह है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और साथ ही साथ इसी का ये पार्ट है जो हम अलास्का के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ आप ये मैप में देख पा रहे होंगे, ये है एशिया का पार्ट, और यहीं पे एक जल संधि है जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। बेरिंग जल संधि है यहाँ पे। तो
अभी हमने आपसे चर्चा की कि जो जल संधियां होती है ये दो भूखंडों को अलग करने का और साथ ही साथ दो जल राशियों को मिलाने का कार्य जो करती है वो जल संधियां करती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है बेरिंग सागर और जो जल संधि है उसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। तो बेरिंग जल संधि जो है वो किस किस को जोड़ती है? जो दो जल राशियां हैं, एक जल राशि यहां पे है जिसे हम चुक्की सागर के नाम से जानते हैं। चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है और बेरिंग जल संधि के माध्यम से। और जो दो स्थल है वो किसको अलग करती है? तो स्थल को, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं एशिया को किससे? उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, यानी ये आपका एशिया हो गया और ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है रूस को अलास्का से। तो किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल संधियां क्या होती हैं? दो भूखंडों को आपस में अलग करती हैं और जो दो जल राशियां होती हैं उनको जोड़ने का काम क्या होता है? जल संधियों का। हाल ही में किस बैंक में फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा अभी ये टूल किट लॉन्च किया गया है। ILO की जो 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहां आयोजित की गई है? तो सिंगापुर में अभी ये आयोजित किया गया है। सिंगापुर आप ये मैप में देख पा रहे हो। और इसकी राजधानी क्या है? तो सिंगापुर इसकी राजधानी भी है। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर भी एक जल संधि है जिसे हम जोहा जल संधि के नाम से जानते हैं। जो जोहा जल संधि है ये किस किस को? मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है। और साथ ही साथ यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये भी क्या? सिंगापुर की जल संधि है जो किसको? सिंगापुर को इंडोनेशिया से अलग करने का काम करती है। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।